हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। माय नेम इज सिमानी चौहान और आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक जिसमें हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंस जो आपके 2021 में हुए हैं। सो स्टार्टिंग से कवर करेंगे और एमसीक्यूज फॉर्म में सारी की सारी वीडियोस आपको मिलेगी ताकि आप एग्ज़ाम बेस्ड अपना जो आइडियाज़ है वो यहाँ से लगा सकते हो और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो एक वीडियो में एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द ही लेके आऊँगी। सो आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाएंगी और यहाँ से आपका ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को कहाँ मिलेगा, वो टेलीग्राम पर मिलेगा। जितनी पीडीएफ्स होती हैं, जितनी वीडियोस हैं, उन सभी की फ्री में पीडीएफ आपको यहीं पे मिलती है, तो मेक श्योर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पहले से। क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया था वन प्लैनेट समिट। सो वन प्लैनेट समिट का जो आयोजन हुआ था वो किया गया था किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंट्री का नाम कौन सा है, फ्रांस। सॉरी, देखो इसको को ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक के साथ और इसकी जो थीम रखी गई थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो वन प्लैनेट समिट हुआ था इसकी थीम क्या थी, क्योंकि जो छोटी थीम्स होती हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। सो इसलिए मैंने बेसिक जो पॉइंट्स हैं वही रखे हैं। सो डेफिनेटली आपको मदद करेगी वीडियो। और इस समिट का उद्देश्य क्या था, देखो, टू एडवांस द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, मतलब सिंपली नेचर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, बस यही इस जो समिट है इसका उद्देश्य रखा गया था। तो आप लोग को समझ में आ गया, वन प्लैनेट समिट ये जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कौन सी कंट्री के द्वारा, सो फ्रांस हो जाएगा, और को ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच कंट्री होस्टेड द G7 समिट। जो G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था इसकी मेजबानी कौन से देश ने करी थी। सो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसकी जो मेजबानी है वो की गई थी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके समिट की जो थीम रखी गई थी वो थी बिल्ड बैक बेटर, वेरी इंपॉर्टेंट थीम, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो थीम आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो एडिशन हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसका जो ये एडिशन है वो 47th है। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इनवाइट किया था इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कि अटेंड करने के लिए G7 समिट, साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एज वेल एज इन्हें भी इन्वाइट किया गया था। तो क्वेश्चन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उतना ध्यान रखो, बाकी बहुत सारी बातें होती हैं देखो एक समिट से, लेकिन हमें उनको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे तो मेन पॉइंट्स को भूल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वीडियो में बने रहेगा क्योंकि आपको बीच बीच में 2 क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेंगे जिसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में करना है, और जो स्टूडेंट करेंगे दैट्स मीन्स वो ध्यान से पूरी वीडियो को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बात आती है G7 की। तो पहली बात तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि G7 समिट में कितनी कंट्रीज़ हैं, है ना, आप लोग उनका नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। अगले पे पढ़ते हैं, देखो, हु एड्रेस द डेवोस डायलॉग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच के जो दावोस संवाद था उसको संबोधित किसने किया है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही इसको संबोधित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस डायलॉग की बात करते हैं, तो ये जो ये 51 एनुअल मीटिंग हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, है ना, और इसमें देखो जो टॉप लीडर्स थे वर्ल्ड के वो एक साथ इस एनुअल मीटिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये वर्चुअल सेशन हुआ था और जो लीडर्स थे उन्होंने शेपिंग द रिलीजियन, उसके बाद ग्लोबल, मतलब जो रीजनल हो गया, ग्लोबल एंड इंडस्ट्री एजेंडाज हैं उनको शेप देने में, मतलब उनको एक तरीके से ना सही ट्रैक पे लाने के लिए यहाँ पर क्या करिए, एक दूसरे की मदद करिए, इस चीज़ को इस डायलॉग में बोला गया है। तो ये डायलॉग ध्यान रखिएगा। और इसको संबोधित किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया। अगला देखो आता है आपका द क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट। इसको कौन से कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जलवायु अनुकूलन सम्मेलन जो शिखर सम्मेलन हुआ है इसको नीदरलैंड के द्वारा जो है होस्ट किया गया है। तो थोड़ा सा इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि देखो क्लाइमेट अडेप्टेशन तो सभी को, मतलब क्लाइमेट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करनी ही चाहिए, एक तरीके से अपनाने के लिए या उसके अनुकूल चीज़ें करनी चाहिए, और नहीं किसी को नहीं करना चाहिए, नो। तो नीदर का रिलेशन थोड़ा सा नो के साथ बनता है, नीदर नॉर का रिलेशन होता है ना, तो इसी से हम लोगों ने यहाँ पे छोटी सी ट्रिक बना दी आप लोगों की याद रखने के लिए। ये जो समिट हुआ था ये शोकेस किया इसने जितने भी जो सोल्यूशंस हैं, किस तरीके से हम देखो
क्लाइमेट इमरजेंसी और सस्टेनिंग मोमेंटम को लेके क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, क्लाइमेट को लेके कितना अच्छे से वर्क कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। स्पेशली ये पूरा का पूरा जो समिट हुआ था ये क्लाइमेट के ऊपर ही था, तो ये ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड ने इसको होस्ट किया। अगला क्वेश्चन है, देखिए, राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड। राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव। पूछा गया है कौन से प्लेस पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, तो इनमें से करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में ये जो कॉन्क्लेव हुआ था, इसको ये भी ध्यान रखो उद्घाटित किया है किसने, राजनाथ सिंह ने। ये 2 दिन का कॉन्क्लेव चला था 3 से 4 फरवरी, 3 और 4 फरवरी को, और हाइब्रिड फॉर्म में हुआ था ये। इसमें देखो एक तरीके से इसमें 75 कंट्रीज़ एक साथ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिली थी, और उन्होंने अपने जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे एरोस्पेस पावर स्ट्रेटजी को लेके हो, उन सभी में अपने अपने आइडियाज़ को शेयर किया। मतलब दूसरी कंट्री ने अपने आइडिया बताए, यहाँ पे अपनी कंट्री ने उनको अपने आइडियाज़ बताए। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा कॉन्क्लेव है ये हुआ है कहाँ पे, बेंगलुरु में। आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी। इस पर जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये कौन से स्थान पर हुई थी, तो जेंडर इक्वालिटी पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये केरला में एक जगह है कोझिकोड। ये भी पूछ सकते हैं केरला की जगह का नाम भी, तो कोझिकोड में ये जो सम्मेलन है ये हुआ था। अब जेंडर इक्वालिटी की बात आ गई, देखो थीम देखिए, इसकी थीम क्या थी, जेंडर इन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल बिजनेस, द मेडिटेटिंग रोल ऑफ एम्पावरमेंट। थोड़ी सी बड़ी थीम है, सो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होगी वैसे इसकी थीम, बट ध्यान रख लो, थोड़ा सा एक आध वर्ड ध्यान रख लो, ठीक है, ये ध्यान रखना का। लेकिन ये हुआ कहाँ पे था, ये केरला में हुआ था। ये जो कॉन्फ्रेंस था इज़ बीइंग हेल्ड टू एंगेज स्टेक होल्डर्स टू एंगेज विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल बिजनेस। मतलब सिंपल सी बात ये है, देखो कि जो सामाजिक व्यवसाय होते हैं उनमें विभिन्न विभिन्न पहलुओं से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए सम्मेलन किया था कि कैसे हम एक तरीके से हर चीज़ में जेंडर इक्वालिटी को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यह क्लियर हो गया। अगला देखो, हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। इसका उद्घाटन किसने किया है ये बताना है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका उद्घाटन किया गया था। अब इसकी भी थीम देखिए, क्योंकि देखिए मेनली समिट की कुछ ना कुछ एक थीम रखी जाती है कि हमें किस चीज़ के ऊपर हमें समिट में बातचीत करेंगे, तो उसका विषय क्या रहेगा। सो रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, ये इसकी थीम रही थी। ये 20th एडिशन हुआ था और ऑर्गेनाइज किया गया था इसको बाय दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। आगे देखो क्या बोला है, 8th नंबर का जो इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर हुआ है इसका उद्घाटन किसने किया है, तो भाई इसका जो उद्घाटन है वो स्मृति ईरानी जी ने किया है। चलो क्वेश्चन आप लोगों के लिए फटाफट से एक निकल के आ गया। स्मृति ईरानी जी के पास इस टाइम पे कौन सी मिनिस्ट्री है करंट टाइम पे, अभी का बताइएगा, इस टाइम का नहीं जब ये हुआ था सिल्क फेयर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और आ गया आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन पहले था G7 वाला, मैं याद दिला देती हूँ। आप वीडियो पॉज करके अभी भी कॉमेंट कर सकते हो एंड देन बाद में ऐड भी कर सकते हो अगर आपको ध्यान नहीं रह रहा तो। आगे देखो क्या है, द 5 डे 5 दिन का इवेंट हुआ था पूरा का पूरा, और ये इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा वर्चुअली प्लेटफॉर्म पर इसको पूरा कराया गया था, क्योंकि कोविड पेंडेमिक की वजह से उसके कारण इस फेयर को कंसीडर किया जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा ये सिल्क फेयर होता है। ठीक है, और इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी जी ने किया। आगे पूछा गया है कि SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंसिल है उसके हेड ऑफ स्टेट्स का जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनका जो एक तरीके से आपके लोग बैठक हुई थी, इसका कौन सा एडिशन हुआ था, और इनकी जो बैठक हुई थी ये देखो ये हुई कहाँ पे थी, ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है दुशांबे तजिकिस्तान। तो क्वेश्चन तो बन सकता है ये कि हुई कहाँ पे है। चलो अब बताओ इसकी बैठक कौन से नंबर की थी। इसका जो एडिशन था वो 21st एडिशन था, ये सितंबर में ही हुई थी और ये हाइब्रिड फॉर्म में हुई थी, ये ध्यान रखो। अब इस मीटिंग की आप देख सकते हो चेयरमैनशिप तो तजिकिस्तान के पास थी, उनके जो प्रेसिडेंट हैं इमोमली रहमोन इनके पास थी, और ये पहला SCO समिट हुआ था हाइब्रिड फॉर्म में, और चौथा समिट था इन विच इंडिया में जिसने पूरी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब इंडिया ने पार्टिसिपेट अगर किया है तो इंडिया की तरफ से कोई ना कोई गए होंगे, तो इंडिया को जो रिप्रेजेंट इसमें किया है ना
वो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है, तो ये ध्यान रखना आपको। आगे क्वेश्चन है देखो, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली रिजॉइंड द पेरिस एग्रीमेंट। दोबारा से फिर से पेरिस समझौते पर कौन सी जो कंट्री है वो शामिल हुई है, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो जो बिडेन की प्रेसिडेंसी में दोबारा से पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन किया गया। जब प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, नवंबर 2020 का समय था जब आधिकारिक रूप से जो है वो ये से बाहर हो गए थे इस एग्रीमेंट से, ठीक है। ये एग्रीमेंट साइन किया गया था 2015 में, लेकिन अब देखो जब जो बिडेन है उनकी प्रेसिडेंसी में अगेन यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इसमें ज्वाइन हो गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेट द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2021, लेकिन कौन से प्लेस पर इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन दो यहाँ से बनेंगे, एक ये कि किसने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। सेकंड क्वेश्चन, इसका कौन सा एडिशन हुआ है, तो इसका सेकंड एडिशन हुआ है, तो ये ध्यान रखना। आप देखो डॉक्टर हर्षवर्धन के पास तो पहले कौन सी थी, जब ये उद्घाटन किया था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री थी, लेकिन अब वो मिनिस्ट्री किसके पास है, मनसुख मांडविया जी के पास है। साथ ही साथ में इनके पास केमिकल और फर्टिलाइजर्स की मिनिस्ट्री भी है, ठीक है। अब आती है क्वेश्चन की बारी कि कौन सा प्लेस है। तो प्लेस की अगर हम बात करें, इसको न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, वर्चुअली तरीके से इसका उद्घाटन किया गया था। इस का इवेंट का पर्पस ये था देखो कि बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडिया को यहाँ पर एक तरीके से उसको स्ट्रेंथन करना, अपॉर्चुनिटीज़ उसमें पैदा करना, अपॉर्चुनिटीज़ देना, एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य था। थीम इसकी रखी गई थी ट्रांसफॉर्मिंग लीव्स, जिसके साथ टैगलाइन थी बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द वर्चुअल मैरीटाइम इंडिया समिट। इसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और अगर हम बात करते हैं इस समिट की, तो ये जो मैरीटाइम समिट हुआ था ये इनिशिएटिव था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उद्देश्य यही था देखो कि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हैं, यानी हमारे जो आप कह लो कि डोमेस्टिक मतलब हमारे देश के ही जो हो गए, और जो नेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है इंडियन पोर्ट्स और मैरीटाइम सेक्टर में, उस चीज़ को बढ़ावा देना कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय निवेश और घरेलू निवेश इस क्षेत्र में आगे बढ़े, ठीक है। आगे देखो कौन सा एडिशन हुआ है ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर, जिसको इनॉग्रेट किया है पीयूष गोयल जी ने। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में अगर हम पीयूष गोयल जी की बात करें तो इनके पास मिनिस्ट्री कौन कौन सी, सबसे पहले इनके पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उसके बाद इनके पास कंज्यूमर अफेयर वाली मिनिस्ट्री भी है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री भी है, और इनके पास इस टाइम पे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी है। तो ये सारी मिनिस्ट्री है पीयूष गोयल जी के पास प्रेजेंट टाइम में। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका कौन सा एडिशन है, तो इसका 6th एडिशन हुआ है, जिसको पीयूष गोयल जी ने इनॉग्रेट किया था। उद्देश्य ये था देखो कि जो फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर है उसमें ग्रोथ करना, कि किस तरीके से मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में अपना समग्र विकास कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ का जो यूज़ है वो कर सकते हैं, उस चीज़ में आगे बढ़ना ही इसका उद्देश्य था। आगे है देखो 7th एनुअल समिट हुआ है किसका, नेट हेल्थ का, और इसको संबोधित किसके द्वारा किया गया है, तो हर्षवर्धन जी के पास। उस टाइम पे इनके पास हेल्थ और फैमिली मिनिस्ट्री थी, उस टाइम जब इनके पास थी तब इन्होंने इसको संबोधित किया था। और ये भी ध्यान रखिएगा ये जो मीटिंग है या समिट है ये हुई थी 7th नंबर की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूरी तरीके से फोकस किया गया था इंडियन हेल्थ सिस्टम में एक्सपेंशन इज पोस्ट कोविड एरा। यहाँ पे देखो एड्रेस करते समय, इस सम्मेलन को संबोधित करते समय मंत्रियों ने सभी के स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किस तरीके से हम ये जो गोल है वो कंप्लीट कर सकते हैं, इस पर भी अपनी अपनी कमिटमेंट दी थी। ओके, आगे देखो,
हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट बाई एनुअल इंडियन एयर फोर्स IAF कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ये जो कमांडर्स का सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये पूछ लें कहाँ पे हुआ है इसका उद्घाटन, तो इसका न्यू दिल्ली में किया गया था। ये भी पूछ सकते हैं, वायु भवन न्यू दिल्ली में है वहाँ पर। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, सम्मेलन हुआ था, इसमें देखो जो सीनियर्स लीडर्स थे उन्होंने डिस्कशन किया जितने भी क्रिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो मेंटेनेंस को लेके हो, मतलब एक तरीके से संचालन को लेके हो गया, रख रखाव को लेके हो गया, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी क्रिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं उन सभी के बारे में इस सम्मेलन में डिस्कशन किया गया। अगला है देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया इन द लीडर समिट ऑन क्लाइमेट पर। इसको होस्ट कौन सी कंट्री ने किया, यहाँ पर ये पूछा है। क्वेश्चन पूछने के तरीके इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि ऐसे ही अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ओके यहाँ पे ऑप्शन मिस हो गया है, तो करेक्ट आंसर जो था वो यहाँ पे था, नहीं सॉरी, सही है यहाँ पे चाइना नहीं होगा, यहाँ पे USA होगा। तो इसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो USA के पास थी, USA के प्रेसिडेंट जो बिडेन जी के पास थी। ध्यान रखिएगा, इसकी थीम जो रखी गई थी वो थी आर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। इसमें 40 नेशनल लीडर्स थे, इसमें इन्वाइट किया गया था। इसको अटेंड करने का 2 दिन का ये वर्चुअली क्लाइमेट समिट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकेंड यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस हुई है और इसका आयोजन कौन से देश में हुआ है? ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है, ये सेकेंड नंबर का हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हुआ है, अगर पूछ ले तो ये हुआ है चाइना में, ठीक है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसको 14 से 16 अक्टूबर के बीच में अभी रिसेंटली ही हुई है, चाइना में कराया गया था। इसमें फोकस देखो किस चीज़ पर किया गया था, इसमें जो ट्रांसपोर्ट को लेके, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की अचीवमेंट को लेके उसकी तरफ देखो पहली बात तो अटेंशन जाए, वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे उस चीज़ के लिए हम सॉल्यूशन ले सकते हैं, इसकी तरफ पूरी तरीके से यहाँ पर फोकस किया गया। ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, द लीडर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसे हम नाटो बोलते हैं, यहाँ पे फेस टू फेस एक समिट हुआ था, कौन सी कंट्री में इसको आयोजित कराया गया था? तो ये हुआ था, नाटो का ही हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा एडिशन हुआ था अगर पूछे तो इसका 31वां एडिशन हुआ था। द समिट ऑफ 30 मेंबर्स नाटो ग्रुप ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और अ पार्ट ऑफ US प्रेसिडेंट जो बिडेन, पहली जो इनकी फॉरेन ट्रिप रही थी जब ये प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद इनकी जो पहली यात्रा रही थी उसके रूप में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो नाटो से ध्यान रखिएगा, इसके हेडक्वार्टर में ही ये जो पूरा समिट है वो कराया गया। आगे है देखो क्वेश्चन, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने होस्ट किया है 3 दिन का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ को? यहाँ पे इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, तो IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के द्वारा इसको होस्ट कराया गया था। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी एक पार्ट था इंडियाज़ चेयरमैनशिप जो 30 ब्रिक्स समिट की थी, उसका ही एक पार्ट रहा था ये। और इस जो यूनिवर्सिटीज़ की जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी जो थीम रखी गई थी वो बहुत छोटी सी है, तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो है, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस 2021? तो ये जो सम्मेलन हुआ है इसकी मेजबानी करी थी उज्बेकिस्तान ने, ठीक है। उज्बेकिस्तान के द्वारा, उज्बेकिस्तान में भी कहाँ पर ये कराया गया था? उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में इसको हुआ था। इसमें हमारी तरफ से किसने रोल प्ले किया? तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी जो है वो इसमें गए थे। काफ़ी और भी कंट्रीज़ ने, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज़ भी थी इसमें, सेंट्रल एशियन वेस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो भी थी, बट इम्पॉर्टेंट है कि भारत की तरफ से इसमें कौन गया था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि वीडियो बहुत मदद करेगी आपको। अभी सभी समिट और कॉन्फ्रेंस कंप्लीट नहीं हुई हैं क्योंकि बहुत सारी एक वीडियोस में नहीं हो सकती और मैं ज़्यादा इसको लंबा भी नहीं करना चाहती हूँ। आपको को इसका एक और पार्ट ज़रूर मिलेगा और अगर वो भी नहीं ख़त्म होगा तो एक और पार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को भी नहीं पता चैनल के बारे में, तो आप लोग शेयर करेंगे तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और जो नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें और मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।